अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीमर चैप्टर्स। पॉलीमर चैप्टर। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉली मीन्स मैनी। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, और मर्स का मीन होता है यूनिट। तो पॉलीमर का मीन मतलब क्या हो गया? बहुत सारी यूनिट्स जुड़ के पॉलीमर बनाती हैं। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट। द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हायर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, पॉलीमर किसे कहते हैं? एक मॉलिक्यूल जो कि बहुत बड़ा है, लार्ज मॉलिक्यूल है, उसके बाद हाई मॉलिक्यूलर मासेस है। ठीक है, पॉलीमर कौन है? वेरी लार्ज मॉलिक्यूल विथ हाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा एक पॉलीमर का? 10⁻³ से 10⁻⁷ U। These are also referred to as मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीमर्स को मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। पॉलीमर्स को हम मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। हम पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन सोर्स। ठीक है, सोर्स कौन सी है? हमने कौन सा लिया है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पॉलीमर्स आ कहाँ से रहे हैं? पहली क्लासिफिकेशन हमने ली है पॉलीमर्स की बेस ऑन द ओरिजिन ऑफ पॉलीमर्स। पहले ओरिजिन के बेस पे तो हम पॉलीमर्स को क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहला आता है नेचुरल पॉलीमर। दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स। वो नेचुरल पॉलीमर्स है, कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाएंगे और एनिमल्स में पाए जाएंगे। नेचुरल पॉलीमर प्लांट्स में पाए जाएंगे और एनिमल्स में पाए जाएंगे। ये प्रोटीन हो गए, सेलुलोज हो गए, स्टार्च हो गया, रबड़ हो गया और सम रेजिन हो गए। तो हम ओरिजिन के बेसिस पे पॉलीमर को डिवाइड करते हैं। तो उसमें दूसरी क्लासिफिकेशन आती है सेमी सिंथेटिक। दीज आर द पॉलीमर इन विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स। ये सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है? नेचुरल पॉलीमर था, उसमें हमने थोड़ा मैन मेड, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करा और इसे अच्छा बनाया और उससे क्या बना दिया? सेमी सिंथेटिक बना दिया। सेमी सिंथेटिक। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये नेचुरल पॉलीमर्स से ही बन रहे हैं। दीज आर द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स। एग्जाम्पल सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज था, उसे और अच्छा बना दिया एसीटेट लगा के, उसका नाम क्या हो गया? राइनोन। सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज सेंटेट। अब बता, ओरिजिन के बेसिस पर हम पॉलीमर की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो तीसरी क्लासिफिकेशन आती है सिंथेटिक पॉलीमर। ये टोटली मैन मेड होते हैं, ये नेचर नहीं बनाता इन्हें। दीज आर मैन मेड पॉलीमर एक्सटेंसिवली यूज इन डेली लाइफ। आज के ज़माने में हम सिंथेटिक पॉलीमर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एज वेल इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का। ये मैन मेड होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते, मैन मेड है। एग्जाम्पल प्लास्टिक, पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन 6 सिंथेटिक रबड़, बुनाएस। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलीमर्स का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलीमर्स का। तब क्या होता है? तो यहाँ पे पहली क्लासिफिकेशन आएगी तो हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन। लीनियर पॉलीमर, ये क्या होती है? लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग और स्ट्रेट चेन्स होंगी पॉलीमर्स के यहाँ पे। तो हम लीनियर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉन्ग और स्ट्रेट चेन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीईस्टर। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीईस्टर। और हम लीनियर पॉलीमर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये चेन से ही जा रही हैं। यारी चेन हो गई पॉलीमर की, ये दूसरी चेन होगी पॉलीमर की, ये तीसरी चेन होगी पॉलीमर की। ये तीनों की तीनों चेनें हैं, ये जा रही हैं लीनियरली, लॉन्ग है और स्ट्रेट है। इसे हम कैसे स्ट्रक्चर बोलेंगे? वन डायमेंशनल पॉलीमर का स्ट्रक्चर बोलेंगे। वन डायमेंशन स्ट्रक्चर का, वन डायमेंशन स्ट्रक्चर है पॉलीमर का। ये क्या पढ़ा हमने? भी हमने पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन करी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर।
उसमें सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर हमने पढ़ लिया, ये लॉन्ग होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एग्जाम्पल है इसका, विनाइल क्लोराइड एग्जाम्पल है, पॉलीस्टर एग्जाम्पल है, वन डायमेंशनल होते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब हम पॉलीमर्स को स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी क्लासिफिकेशन आती है ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर, दीज पॉलीमर कंटेन लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांच। ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं, इनके पास लीनियर चेन होती है, लीनियर चेन होती है, और उसके बाद कुछ ब्रांचेज होती है लीनियर चेन के पास। जैसे कि यहाँ पे ये तो लीनियर चेन जा रही है, ठीक है, और इसके साइडों में कुछ हल्की हल्की सी ब्रांचेस सी निकलनी है यदि। तो ब्रांच पॉलीमर कौन से हो गए? लीनियर चेन होती है इनके पास और सम ब्रांचेज होती हैं। एग्जाम्पल है इसका लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल था? लीनियर पॉलीमर का। और ब्रांच पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। मे बी टर्म एज टू डायमेंशनल, ये क्या होता है? टू डायमेंशनल पॉलीमर है, ठीक है। ब्रांच पॉलीमर कैसा है? टू डायमेंशन वाला है, लीनियर वाला वन डायमेंशन था। अब जब हम पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो तीसरी क्लासिफिकेशन आती है क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क पॉलीमर। या तो क्रॉस लिंक बोल दो या फिर नेटवर्क पॉलीमर बोल दो। क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर, दीज आर फॉर्म फ्रॉम बायफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर्स। कब बनेंगे? तब वो फंक्शन मोनोमर्स हैं उनके पास क्या हो? या तो बायफंक्शनल ग्रुप हो या फिर ट्राइफंक्शनल ग्रुप हो। नेटवर्क पॉलीमर या फिर क्रॉस लिंक पॉलीमर कब बनते हैं? जब मोनोमर होते हैं। मोनोमर क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर, उसके पास बायफंक्शनल ग्रुप्स हो या फिर ट्राइफंक्शनल ग्रुप्स हो, और कंटेन करे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं नेटवर्क पॉलीमर या फिर बोल दो आप क्रॉस लिंक पॉलीमर बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन्स, ठीक है। बहुत सारी चेन्स है लीनियर पॉलीमर चेन, उसके बीच में होता है, जैसे डायग्राम में दे रखा है। ये कोवलेंट बॉन्ड हो गए, ये जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये चेन जा रही है लीनियर चेन, इनके बीच में आ रहा है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसके? बैकेलाइट हो गए, मेलामाइन हो गए। क्रॉस लिंक पॉलीमर के एग्जाम्पल कौन से हो गए? बैकेलाइट हो गए, मेलामाइन हो गए। दीज पॉलीमर आर प्रेडेड, इन्हें ऐसे दिखाते हैं, चेन जारी है और ये कोवलेंट बॉन्ड आ गई इधर इधर। ब्रांच में क्या हो रहा था? ब्रांच में ये बॉन्ड कहीं से जुड़ नहीं रहते, तो यहाँ पे जुड़ गए। ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर दे रहा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो हम पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन करेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो तीसरी क्लासिफिकेशन आती है, उसे हम कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर या फिर नेटवर्क पॉलीमर। यहाँ पे मोनोमर्स होते हैं, वो बायफंक्शनल होते हैं या ट्राइफंक्शनल होते हैं, और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड भी पाए जाते हैं। यहाँ पे लीनियर पॉलीमर चेन है जो कि कनेक्ट होती है दूसरे से बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। अभी एग्जाम्पल है इनके। पॉलीमर को तो हमने क्लासीफाई करा बेस्ड ऑन सोर्सेज पे, तब हमने क्लासीफाई करा इन्हें कौन सी? ओरिजिन पे, मतलब तो हमने क्लासीफाई करा है ओरिजिन पे। तो नेचुरल पॉलीमर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल, बायोडिग्रेडेबल कौन से? जो कि गल जाएंगे, जैसे कि स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपका बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो मिट्टी में नहीं गलेंगे। रबड़ हो गया, रेसिन हो गया, इन्हें याद करना है सही से। बायोडिग्रेडेबल स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन हो गया? रबड़ हो गया, रबड़ और रेसिन। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन से हो गए? सेलुलोज डेरिवेटिव कौन से हैं? वो सेलुलोज से बने हुए हैं। सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, वल्कनाइज्ड रबड़।
ये सेमी सिंथेटिक रबड़ है जिसमें सल्फर जोड़ दिया। सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर कौन से होते हैं? पॉलीथीन हो गई, बुनाइस हो गया, नायलॉन 6 हो गया, नियोप्रीन। और तो हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करा पॉलीमर को, तो लीनियर पॉलीमर आए वो कौन सा होता है? हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसे पीवीसी कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड को यही कहते हैं पीवीसी। ब्रांच पॉलीमर के एग्जाम्पल कौन से हो गए? लो डेंसिटी पॉलीथीन, क्रॉस लिंक पॉलीमर और नेट्रो पॉलीमर के एग्जाम्पल कौन से हो गए? बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल एल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल एल्डिहाइड। अब हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलीमर्स का बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब हम यहाँ पे तीसरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलीमर्स की बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। Polymers can also be classified on the basis of mode of polymerization into two subgroups। दो सब ग्रुप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं पॉलीमर्स को। किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ध्यान रखना, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स की हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे। Polymers can also be classified on the basis of mode of polymerization into two subgroups। दो सब ग्रुप में बांट रहे हैं हम यहाँ पे। पहला है एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर, द एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। एडिशन पॉलीमर में क्या हुआ? एडिशन होता है पॉलीमर्स का, फॉर्म्ड बाय, कैसे हो रहा है एडिशन? रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटेड एडिशन हो रहा है मोनोमर का। इसमें क्या होता है? एडिशन पॉलीमर में पॉलीमर में मतलब मोनोमर जुड़े जुड़े जा रहे हैं। एडिशन पॉलीमर हो रहा है, रिपीटेड एडिशन हो रहा है मोनोमर का, जो कि मोनोमर क्या है? मोनोमर के पास डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मोनोमर मॉलिक्यूल जो कि प्रोसेस कर रहा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एडिशन पॉलीमर में क्या हुआ? एडिशन हुआ है पॉलीमर, एडिशन हुआ है मोनोमर का रिपीटेडली, ठीक है। और मोनोमर के पास क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। अब ठीक है, अब एडिशन पॉलीमर के टाइप्स होते हैं। एडिशन पॉलीमर के दो टाइप्स हैं। पहला है होमोपॉलीमर, दूसरा है कोपॉलीमर। एक है होमोपॉलीमर, एक है कोपॉलीमर। एडिशन पॉलीमर के दो टाइप्स हैं, पहला है होमोपॉलीमर, दूसरा है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज आर नोन एज होमोपॉलीमर। अगर पॉलीमर है वो बन रहा है बाय एक ही तरह के, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, एक ही तरह का मोनोमर बना रहा है, उसे सिंगल मोनोमर स्पीसीज बना रही है, एक ही तरह का मोनोमर बना रहा है, तो हम उसे क्या कह देंगे? उसे कह देंगे होमोपॉलीमर। पर ध्यान रखना वर्ड हो रहा है एडिशन हो रहा है यहाँ पे मोनोमर का। मानो कि पानी नहीं निकल रहा है ना, कुछ निकल रहा, कंडेंसेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे एडिशन हो रहा है। कोई स्मॉल, मतलब ऐसा नहीं है कि दो मोनोमर जुड़ रहे हैं और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल निकल रहा है, पानी वाली निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे एडिशन पॉलीमर में। एडिशन पॉलीमर में सिर्फ एडिशन होता है। पर होमोपॉलीमर का क्या मतलब है? एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज बना रही है, एक ही तरह का मोनोमर बना रहा है पूरे पॉलीमर को, और एडिशन हो रहा है यहाँ पे, कंडेंसेशन नहीं हो रहा, कोई पानी नहीं निकल रहा, कोई और सा मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा, तब बॉन्ड बन रहा है बीच का। एग्जाम्पल पॉलीथीन, ये इथीन था, ये इसका इथीन क्या है? मोनोमर, और पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर। मैकेनिज्म देख लीजिए, ये दे रखा है। मैकेनिज्म में क्या दिखाया है यहाँ पे? सबसे पहले मैकेनिज्म में ये दो, ये एक कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया, ये दोनों बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस बॉन्ड तो तोड़ा हमने, तो फ्री रेडिकल बन गया, एक इधर रेडिकल आ गया, एक इधर रेडिकल आ गया। तब इन दोनों का बॉन्ड था, ये हमने तोड़ा
ये बॉन्ड तोड़ा था, इधर रेडिकल आ गया, इधर रेडिकल आ गया, ये ठीक है, ये 2 आ गए बन गए। और फिर हमने एक को उठा लिया, एक को ले लिया, मतलब एक एक करके लिया होगा, 2 बार लिया होगा इसे। एक को ले लिया और फिर हमने क्या करा, इसे भी तोड़ा इसे। तो यहाँ पे फिनाइल के पास क्या चला गया, फिर रेडिकल चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड साइड से निकल गई। और जब हमने फिनाइल को इससे लगाया तो हमें क्या मिला, तो यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ा होगा, ये फ्री रेडिकल बना होगा और ये दोनों जुड़ गए और एक फ्री रेडिकल इसका आ गया होगा इसका, तो ऐसा बन गया। और फिर हमने स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी फिनाइल आएगा तो वहाँ पे दोबारा फ्री रेडिकल बनेगा। अब यहाँ पे भी कुछ बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसा कुछ आएगा, मान लो सिमिलर वे में आ रहा है, ये ऐसे आया यहाँ पे भी, ये दे रखा है जैसे यहाँ पे। और यहाँ पे कोई ये आएगा, इस पे पास फ्री रेडिकल है तो ये बॉन्ड इधर बनाए, पहले बॉन्ड तोड़ेगा, इस पर फ्री रेडिकल आएगा, इस पर फ्री रेडिकल आएगा और इसका फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल दोबारा बच जाएगा। ये इसका मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म समझने के लिए है, याद करने के लिए तो नहीं है। क्या मैकेनिज़्म यहाँ पे दिखाया है कि पॉलीथीन बना रहे कैसे हम, पॉलीथीन बनाएंगे कैसे हम। ये हमारा मॉलिक्यूल था, हमने इसे तोड़ा, एक फ्री रेडिकल इस पे, एक इस पे, तो ये 2 मॉलिक्यूल बन गए याले। अब हमने एक करके 2 बार ली होगी रिएक्शन, ये हमने ये लिया, इसको भी तोड़ा, ये वाला ठीक है, तोड़ा, फ्री रेडिकल इस पर आ गया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड साइड से निकल के भग गई। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल इस पर आया तो हमने तब इसको लिया, इसको पास रखा, तो इनने डबल बॉन्ड तोड़ा, ये एक फ्री रेडिकल इस पर, एक इस पर, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बन गया और इस पर फ्री रेडिकल ले गया। और ऐसे ही तब इसके पास एक और पॉलीथीन आएगी, यहाँ पे इथीन आएगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे उसका बॉन्ड तोड़ देगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, वही जुड़ जाएंगे, तो ऐसा बन के आ जाएगा। और ऐसे रिएक्शन चलती रहेगी, बड़ा सा पॉलीमर बन के आ जाएगा। फिर इस मॉलिक्यूल को और आगे बढ़ाया हमने, ऐसे ही ये स्ट्रक्चर था, ऐसे ही दूसरा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, बस दोनों को जोड़ दिया। तो ऐसे तो मॉलिक्यूल बहुत लंबा होता ही चला जाएगा, कितना भी लंबा करना चाहो तो करते रहो। तो यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे हैंड में रिप्रेजेंटेशन कैसे करी इसके, एन नंबर्स और इथीन। तो हम डायरेक्ट मेथड में इसका मैकेनिज्म भी हटा के लिख सकते हैं कि एन नंबर ऑफ इथीन के इन्होंने ऐसा पॉलीमर बना दिया। हम पॉलीमर बनाया तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ दिया, इसका डबल बॉन्ड तोड़ दिया, जोड़ रहे होंगे किसी न किसी से यहाँ पे, और यहाँ पे एन लिख दिया, पता नहीं कितने होंगे। यहाँ पे भी अगर ऐसे दे रखा है पॉलीमर, ये मोनोमर दे रखा है, इसका पॉलीमर कैसे बनाएंगे, इसका पॉलीमर बनेगा कि ये बॉन्ड तोड़ा हमने, ये बॉन्ड टूटेगा और एक ये बॉन्ड टूट गया, बस बन गया। अब कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, हमने होमोपॉलीमर्स पढ़ लिए। होमोपॉलीमर्स क्या आते हैं, हम एडिशन पॉलीमर पढ़ रहे हैं अभी, एडिशन पॉलीमर। उसके 2 टाइप्स हैं, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर टाइप है और कोपॉलीमर टाइप है। हमने होमोपॉलीमर पढ़ लिया, अब कोपॉलीमर पढ़ने जा रहे हैं हम। कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट मोनोमर्स आर कॉल्ड कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में 2 डिफरेंट मोनोमर्स आते हैं, दो तरह के मोनोमेरिक यूनिट पाई जाएगी कोपॉलीमर्स में। एडिशन पॉलीमर हो रहा है, जुड़ कैसे रहे हैं, एडिशन पॉलीमर की तरह जुड़ रहे हैं, कोई भी कंडेंसेशन नहीं हो रहा इनके अंदर भी। एडिशन पॉलीमर वाले कोपॉलीमर में कोई भी कंडेंसेशन नहीं हो रहा यहाँ पे भी। और यहाँ पे मतलब कोई छोटा वोटा मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा था, बॉन्ड बन रहा है, ना वाटर निकल रहा है ना कुछ और निकल रहा बॉन्ड बनने पे। पर यहाँ पे 2 तरह की डिफरेंट यूनिट आ रही हैं मोनोमर्स की कोपॉलीमर के अंदर। एग्जाम्पल दे रखा है बूना एन, बूना एस। एग्जाम्पल जैसे कि एक मोनोमर तुम ना ये वाला हो गया, ये भी मोनोमर है और एक ये भी मोनोमर है, ये दोनों जुड़ गए, ठीक है, ये दोनों जुड़े।
ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, इधर भी दोनों जुड़े हैं। तो ये जुड़े कैसे होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ा इन्होंने, यहाँ का डबल बॉन्ड तोड़ा, इस पे फ्री रेडिकल, इस पे फ्री रेडिकल, इस पे फ्री रेडिकल, इस पे फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल जुड़ गए, ठीक है। और यहाँ पे इसने इधर की साइड बॉन्ड बनाया होगा और यहाँ पे इसने इधर की साइड बॉन्ड बनाया होगा अपने फ्री रेडिकल से। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे सिमिलरिटी देखो, ये ऐसे हुआ, यहाँ का बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये रहा, यहाँ पे भी इनने बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ सिमिलरली, यहाँ का बॉन्ड टूटा, इन्हें इधर जोड़ लिया बस। तो यहाँ पे क्या बन गया, इनका नाम क्या था दोनों पॉलीमर्स का, मोनोमर्स का, मतलब इनका नाम था 1,3-बूटाडीन, 1,3-बूटाडीन, 1,3-बूटाडीन। एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे तीसरे कार्बन में 1,3-ब्यूटाडीन, तीन, एक दो पहले पे और तीसरे पे कौन सा डबल बॉन्ड है और कितने कार्बन की चेन है, 4, तो बूटाडीन। और इस वाले का नाम क्या था, SiS एक्रिलोनाइट्राइल। तो क्या बना दिया उन्होंने, पॉलीमर बना दिया। एक पॉलीमर का नाम क्या है, बुना एन। बुना एन को दूसरे केमिस्ट्री के वर्ड में क्या कहेंगे हम, बूटाडीन एक्राइलोनाइट्राइल कोपॉलीमर, बूटाडीन एक्राइलोनाइट्राइल कोपॉलीमर, बुना एन का नाम है। बुना एन के 2 पॉलीमर हैं यार, एक तो ये मतलब 2 मोनोमर है बुना एन के। एक मोनोमर कौन सा है, 1,3-बूटाडीन, एक है एक्राइलोनाइट्राइल। तब इन्हें जुड़ के इन्होंने क्या बना दिया, एक पॉलीमर बना दिया। पॉलीमर का नाम क्या है, बूटाडीन एक्राइलोनाइट्राइल कोपॉलीमर, बुना एन, इसे बुना एन कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। अभी हमने एडिशन पॉलीमर का पढ़ा। एडिशन पॉलीमर क्या थे, एडिशन पॉलीमर आपके एडिशन हो रही थी मोनोमर की यूनिट का, ठीक है, मोनोमर यूनिट एडिशन हो रही थी, कोई भी कंडेंसेशन नहीं हो रहा था एडिशन पॉलीमर के अंदर, मतलब ना वाटर निकल रहा था बॉन्ड बनने पे, ना कोई और सा मॉलिक्यूल निकल रहा था। और एडिशन पॉलीमर 2 तरह के पढ़े हमने, एक तो होमोपॉलीमर पढ़े और एक कोपॉलीमर पढ़े एडिशन पॉलीमर के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा टाइप, एडिशन पॉलीमर नहीं पढ़ रहे अब हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर आर फॉर्म बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन। रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, हर बॉन्ड बनने पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी बिटवीन बायफंक्शनल ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दिया इन्होंने, यहाँ पे लिखा है रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। और मोनोमेरिक यूनिट क्या होंगी, बायफंक्शनल होंगी या फिर ट्राइफंक्शनल होंगी। कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से क्या होगा, इलिमिनेशन होगा स्मॉल मॉलिक्यूल का, वाटर निकल सकता है तो बॉन्ड बनेगा, एल्कोहल निकल सकती है, हाइड्रोजन निकल सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड निकल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, टेरालीन, उसे डेक्रॉन बोलते हैं, डेक्रॉन, टेरालीन उसे डेक्रॉन बोलते हैं। नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 एग्जाम्पल दे रखा यहाँ पे, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड HOOC CH2 COOH, एडिपिक एसिड की तो हम, ये भी एक मोनोमर है, ठीक है, और ये भी एक मोनोमर है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कंडेंसेशन रिएक्शन का, ये भी एक मोनोमर है, ये भी एक मोनोमर है। तो यहाँ पे तो हमने इसे जोड़ा, इन दोनों को, इसे और इसे, तो यहाँ पे पानी निकलेगा। पानी कैसे निकलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देख लो, ये इसका एक H ले लेगा, इसका एक H ले लेगा और यहाँ से पानी निकाल देगा और ये बॉन्ड बना देगा। एक तो आला मोनोमर हो गया एडिपिक एसिड का, एक मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और एक एडिपिक एसिड हो गए, दोनों मोनोमर हो गए, एक ये मोनोमर है, एक ये मोनोमर है।
एडिपिक एसिड और डायमीन, ये सभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमीन का एक H निकल के पानी निकाल देगा और ये बॉन्ड बना देगा इनके बीच का। तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, नायलॉन 6 अभी 6 आया क्यों, क्योंकि इसके बाद भी 6 कार्बन है और इसके बाद भी 6 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे 6 आता है, नायलॉन 6। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एडिशनल पॉलीमर पढ़ा था उसके भी 2 टाइप थे, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। ऐसे ही कंडेंसेशन पॉलीमर के भी 2 टाइप्स होते हैं, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। एडिशन पॉलीमर के भी 2 टाइप्स होते हैं, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, और कंडेंसेशन पॉलीमर के भी 2 ही टाइप्स होते हैं, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज नोन एज होमोपॉलीमर। एग्जाम्पल है नायलॉन 6। अगर कोपॉलीमर बन रहा है आपका फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 डिफरेंट मोनोमर्स आर कॉल्ड कोपॉलीमर। अगर 2 डिफरेंट यूनिट से आपका बन रहा है कोपॉलीमर, अगर 2 डिफरेंट यूनिट से आपका बन रहा है कंडेंसेशन पॉलीमर, तो हम उसे कोपॉलीमर कहेंगे। ठीक है, वहाँ पे एडिशन वर्ड यूज होता है एडिशन पॉलीमर में, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है हर बार कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे भी हुआ कंडेंसेशन पॉलीमर्स, नायलॉन 6। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर के भी 2 टाइप है, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब क्या, एक ही मोनोमेरिक यूनिट से बना हुआ। कोपॉलीमर का मतलब क्या, 2 मोनोमेरिक यूनिट से बना हुआ, 2 तरह की। ऐसे ही एडिशन में भी 2 टाइप आ रहे थे और कंडेंसेशन में 2 टाइप हैं। अब हम कंडेंसेशन के पढ़ रहे हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक यूनिट नोन एज होमोपॉलीमर, नायलॉन 6 एग्जाम्पल हो गया। होमोपॉलीमर द पॉलीमर मेड बाय द कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन फ्रॉम 2 डिफरेंट मोनोमर आर कॉल्ड कोपॉलीमर, जैसे नायलॉन 6। अब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स। तो हमने क्लासिफिकेशन किसके ऊपर करी है यहाँ पे, पॉलीमर्स की। हमने तीसरी बार क्लासिफिकेशन करी है यहाँ पे, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। हमने पहले पॉलीमराइजेशन क्लासिफिकेशन किस पर करी, ओरिजिन के बेसिस पे। दूसरी बार किस पे बेसिस पे करी, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तीसरी बार हमने करी मोड ऑफ क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे जब हमने क्लासिफिकेशन करी है पॉलीमर्स की, तो हमने देखा है कि पहली आती है एडिशन पॉलीमर। पहली क्लासिफिकेशन कौन सी आती है, एडिशन पॉलीमर, और दूसरी कौन सी आती है, कंडेंसेशन पॉलीमर। पॉलीमर्स की 2 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, तब हम मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। और इन दोनों की होती है, एडिशन पॉलीमर के भी 2 टाइप्स होते हैं, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। और कंडेंसेशन के भी 2 टाइप होते हैं, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। एडिशन पॉलीमर पढ़ रहे हैं अभी हम, उसके एग्जांपल। एडिशन पॉलीमर में होमोपॉलीमर के एग्जांपल कौन से, पॉलीथीन, पॉलीस्टेरीन, होमोपॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स में होमोपॉलीमर्स के एग्जांपल कौन से हैं, पॉलीथीन, स्टेरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे PVC भी कहते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इसे पैन भी कहते हैं, ऑलनॉल भी कहते हैं, एक्रीलेन भी कहते हैं, टेफ्लॉन, नेचुरल रबर, पॉलीसिस आइसोप्रीन, इसका नाम याद कर लेना, नेचुरल रबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पॉलीसिस आइसोप्रीन, पॉलीसिस आइसोप्रीन। सिंथेटिक रबड़ का क्या है नाम, नियोप्रीन सिंथेटिक रबड़। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं एडिशन पॉलीमर के, होमोपॉलीमर के। एडिशन पॉलीमर में होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टेरीन,
पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन, नेचुरल रबर, पॉलीसेस, आइसोप्रीन, सिंथेटिक रबर, नियोप्रीन। अब एडिशन पॉलीमर में कोपॉलीमर के क्या एग्जाम्पल हैं? बूना एन, बूना एस, बूना एन, बूना एस, बूना एन, बूना एस। अब कंडेंसेशन पॉलीमर को एक और चीज़ कहते हैं स्टेप ग्रोथ, ये ध्यान रखना। कंडेंसेशन पॉलीमर का दूसरा नाम भी है स्टेप ग्रोथ की भी कहते हैं हम इसे। कंडेंसेशन पॉलीमर को हम स्टेप ग्रोथ भी कहते हैं, स्टेप ग्रोथ। कंडेंसेशन पॉलीमर को हम एक और नाम से बुलाते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में होमोपॉलीमर्स के क्या एग्जाम्पल हैं? नायलॉन 6। तो फ़र्क तो पता चल गया ना आपको। एडिशन पॉलीमर में क्या हो रहा है? रिपीट, ये मोनोमेरिक यूनिट दूसरी मोनोमेरिक यूनिट से जुड़ रही है, पर कंडेंसेशन नहीं हो रहा, मतलब ना ही कोई वाटर निकल रहा है ना ही कोई मॉलिक्यूल निकल रहा है, तब बॉन्ड बन रहा है, तो एडिशन पॉलीमर है वो। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या हो रहा है? तब एक मोनोमर से दूसरा मोनोमर जुड़ रहा है, तो कोई स्मॉल मॉलिक्यूल निकल रहा है, जैसे पानी निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, या फिर HCl निकल गया। ये होता है कंडेंसेशन पॉलीमर में। कंडेंसेशन रिएक्शन होती है कंडेंसेशन पॉलीमर में, तब बॉन्ड बनेगा। और एडिशन पॉलीमर में ऐसा कुछ नहीं होता। एडिशन पॉलीमर में सिर्फ ऐड होता है मॉलिक्यूल, एडिशन होता है मॉलिक्यूल का। कंडेंसेशन पॉलीमर में होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल कौन से हैं? नायलॉन 6। कंडेंसेशन पॉलीमर में कोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? नायलॉन 6, टेरालीन, ग्रिप्टाल, बेकेलाइट, मेलामीन, फॉर्मल्डिहाइड, ये एग्जाम्पल हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर में होमोपॉलीमर के कौन से एग्जाम्पल हैं? नायलॉन 6 एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉलीमर का होमोपॉलीमर में। और कंडेंसेशन पॉलीमर में कंडेंसेशन पॉलीमर में कोपॉलीमर के एग्जाम्पल कौन से हैं? नायलॉन 6, टेरालीन, ग्रिप्टाल, बेकेलाइट, मेलामीन, फॉर्मल्डिहाइड। एक तो हो गया कौन सा? नायलॉन 6। एक और टेरालीन, उसे डेक्रोन भी बोलते हैं। ग्लिप्टाल, बेकेलाइट, मेलामीन, फॉर्मल्डिहाइड, ये सब एग्जाम्पल हैं कोपॉलीमर्स के इन किसमें? कंडेंसेशन पॉलीमर। अब हम चौथी बार क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलीमर्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं चौथी बार। पहले हमने कब करी थी? ओरिजिन पे करी थी, दूसरी किस पे करी थी? स्ट्रक्चर पे करी थी, तीसरी किस पे करी थी? मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पे करी थी। अब हम 4th टाइम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलीमर्स का बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। अब हम मॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर कर रहे हैं पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन। द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर डिपेंड ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टी। एप्लीकेशंस होती हैं पॉलीमर्स की, किस पे डिपेंड होती हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड होती हैं, लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, टफनेस इन डिफरेंट फील्ड। These mechanical properties are governed by van der Waals forces and hydrogen bonds। ठीक है, ये कह रहे हैं एप्लीकेशन होती है इसकी पॉलीमर्स की, किस पे डिपेंड करेगी? मैकेनिकल फोर्सेस पे डिपेंड करती है एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर। एप्लीकेशन कैसी हो गई? जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, इलास्टिसिटी हो गई, टफनेस हो गई, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इनके ऊपर ही एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर डिपेंड करती है। अब ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ गवर्न कौन करता है? बनाता कौन है? मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखी किससे जाती है? इसकी ज़्यादा, इसकी कम होगी, कौन बताएगा? van der Waals फोर्सेस बताएंगी और हाइड्रोजन बॉन्ड बताएंगे। प्रेजेंट इन पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स किससे ऊपर? जब हम डिवाइड करते हैं पॉलीमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब मोलिकुलर फोर्स के ऊपर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम पॉलीमर्स को 4 सब कैटेगरीज में बांटेंगे। जब हम पॉलीमर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो हम पॉलीमर्स को 4 सब ग्रुप में बांट देंगे।
पहला आता है इलास्टोमर। हमने क्या करा है, पॉलीमर को डिवाइड करा है, यहाँ पे डिवीज़न करी है पॉलीमर्स की ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्स। पहला है इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होते हैं, रबर लाइक सॉलिड होते हैं ये विद इलास्टिक प्रॉपर्टी। इनके पास क्या होगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रबर लाइक सॉलिड होंगे ये। द पॉलीमेरिक चैन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवार फोर्सेस, और इनके बीच में क्या होती है, वीक वंडरवार फोर्सेस होती है। इलास्टोमर एक पॉलीमर है, ठीक है। हम पॉलीमर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, तो पहली क्लास आती है इलास्टोमर, ठीक है। इलास्टोमर होते हैं आपके रबर लाइक सॉलिड, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है इनके पास, इनकी पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं बाय वीक वंडरवार फोर्स। इनके एग्जाम्पल है बूना एस, बूना एन, नियोप्रीन, 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 बूना एस, बूना एन। नियोप्रीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए पॉलीमर का, ये होता है CH2 CH2 HCl, ये कार्बन, ये भी कार्बन, डबल बॉन्ड बीच में। इलास्टोमर हो गया पहला, रबर लाइक सॉलिड होते हैं ये, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है इनके पास, और पॉलीमेरिक चेन्स होती है हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवार फोर्सेस। 3 पॉइंट है मेन इस इलास्टोमर के अंदर, रबर लाइक सॉलिड है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है, वीक वंडरवार फोर्सेस से चेन कनेक्टेड है दूसरे से। और एग्जाम्पल है इलास्टोमर के बूना एन, बूना एस और नियोप्रीन। नियोप्रीन का स्ट्रक्चर ये होता है। फाइबर्स, these are the polymers which have quite strong intermolecular force such as hydrogen bonding। फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स आर द पॉलीमर, फाइबर्स पॉलीमर होते हैं, हैव क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, फाइबर्स के पास बहुत खतरनाक वाली क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइबर्स, तो हम पॉलीमर्स को मोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, तो पहली क्लास कौन सी आती है, इलास्टोमर, वो हमने पढ़ लिया अभी। और दूसरी आती है फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइबर्स के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी और लीस्ट कम इलास्टिसिटी होगी। हाई तो क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और लीस्ट इलास्टिसिटी होगी और क्लोज पैकिंग ऑफ चैन होगी, विच इम्पैक्ट द क्रिस्टलाइन इन नेचर। एग्जाम्पल आर पॉलीअमाइड। फाइबर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से, पॉलीअमाइड हो गया एग्जाम्पल फाइबर्स का, और पॉलीईस्टर हो गया। फाइबर्स के एग्जाम्पल कौन है, पॉलीअमाइड, पॉलीईस्टर, पॉलीअमाइड, पॉलीईस्टर। पॉलीअमाइड का क्या मतलब है, ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर बार बार अमाइड आ रहा होगा तो उसने पॉलीअमाइड कह दिया, और ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर बार बार ईस्टर आ रहा होगा तो मैं उसके ईस्टर कह दिया। यहाँ पे टेरेलिन का स्ट्रक्चर दे रखो, डेकरन का, टेरेलिन बोल दो या फिर डेकरन बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पे ये COCH2 CH2 C डबल बॉन्ड, ये बेंजीन लगा दिया बीच में उठा के, और यहाँ पे CON। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरी क्लास, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। दीज आर द पॉलीमर इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इन बिटवीन ऑफ दूस इलास्टोमर एंड फाइबर। ये तब हम पॉलीमर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, तो पहली क्लास आती है इलास्टोमर, दूसरी आती है फाइबर्स, तीसरी आती है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तीसरी वाली है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होती है, ये बीच में होती है ना, ये इलास्टोमर और फाइबर्स के बीच में है, इस तरह से इनके बीच में भी पाई जाएगी इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये रेंज है इनकी अगर ये मान लो 10 है और इसकी 5 है,
तो ये करीबन 7-8 में पाई जाएगी। ये रेंज दे रखी है बस, ऐसा नहीं है कि बीच में पाई जाती है। These are the polymer in which the intermolecular force of attraction are in between those of elastomer and fibers. These are neither very strong, ना ही इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती, ना ही ज़्यादा वीक होती, और इनके पास नो क्रॉस लिंकेज, इनके पास कोई भी क्रॉस लिंकेज नहीं होता। ठीक है, इनके पास थर्मोप्लास्टिक के पास कोई भी क्रॉस लिंकेज नहीं है बिटवीन चैन। थर्मोप्लास्टिक के पास कोई भी क्रॉस लिंकेज नहीं है बिटवीन चैन। थर्मोप्लास्टिक की इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन होती है इलास्टोमर एंड फाइबर्स, ये ना ही ज़्यादा कम होती ना ही ज़्यादा होती। नो क्रॉस लिंकेज बिटवीन चैन, ये लीनियर होते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, लीनियर होते हैं और स्लाइडली ब्रांच होते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, लीनियर होते हैं और स्लाइडली ब्रांच होते हैं। लॉन्ग चेन पॉलीमर विच इज़ कैपेबल ऑफ सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग, ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, ये लॉन्ग चेन पॉलीमर है, लीनियर होते हैं, स्लाइडली ब्रांच होते हैं। ठीक है, लीनियर और स्लाइडली, बहुत मतलब कम ब्रांच नहीं, ये पॉइंट याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीनियर हो गए, स्लाइडली ब्रांच हो गए, नो क्रॉस लिंकेज बिटवीन चैन, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गई बिटवीन होती है इलास्टोमर एंड फाइबर किसकी, थर्मोप्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक क्या है, तो पॉलीमर्स को हम किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक तीसरी क्लास होती है। पहली कौन सी है, इलास्टोमर, दूसरी फाइबर, तीसरी थर्मोप्लास्टिक। तब ये क्या होती है, लॉन्ग चेन होती है पॉलीमर की, वो कैपेबल होती है वो सॉफ्ट हो जाएगी अगर तो आप उसे हीट करोगे तो, और हार्ड हो जाएगी अगर आप उसे कूल करोगे तो। एग्जाम्पल कौन से हैं थर्मोप्लास्टिक के, पॉलीथीन, पॉलीस्टेरीन, पॉलीविनाइल एटसेट्रा। पॉलीथीन, पॉलीस्टेरीन, पॉलीविनाइल। जैसे यहाँ पे लिख रखा है विनाइल क्लोराइड दे रखा है, ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन पे क्लोराइड और बाकी 3 जगह हाइड्रोजन। ये फ्री रेडिकल से कराया हमने विनाइल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन कराया, मतलब यहाँ पे हमने ये तोड़ा, एक रेडिकल ये रेडिकल ने बॉन्ड बनाया हुआ इधर वालों के साथ। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसे कहते हैं पीवीसी। ये स्ट्रक्चर याद रख लेना, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना के पूछ लिया जाता है नाम, हर एक का स्ट्रक्चर जिस चीज़ का दे रखा है उसका तो याद कर ही लो। विनाइल क्लोराइड है, ये क्या बन गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पॉलीमर हो गया। इन्होंने बॉन्ड तोड़ा था यहाँ पे और यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे तीसरी क्लास पढ़ ली हमने थर्मोप्लास्टिक। और यहाँ पे चौथी क्लास आती है थर्मोसेटिंग। जब हम पॉलीमर को किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो पहली क्लास कौन सी आती है, इलास्टोमर, दूसरी आती है फाइबर्स, तीसरी आती है थर्मोप्लास्टिक, चौथी आती है थर्मोसेटिंग। चौथी क्लास कौन सी है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इनके बारे में लिखा पॉलीमर्स हैं, उनके पास क्रॉस लिंकेज है, इनके पास थर्मोसेटिंग के पास क्रॉस लिंकेज है। हैविली ब्रांच मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल हैं जो कि हैविली ब्रांच्ड हैं। विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज बिटवीन डिफरेंट पॉलीमर चेन। ये क्या करता है, एक्सटेंसिव लिंकेज बनाता है, मतलब है एक्सटेंसिवली ब्रांच होता है ये। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या था, स्लाइडली ब्रांच था, वहीं थर्मोसेटिंग क्या है, हैवीली ब्रांच्ड है। थर्मोप्लास्टिक क्या था, नो क्रॉस लिंकेज, यहाँ थर्मोसेटिंग के पास क्या है, क्रॉस लिंकेज है। एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज बिटवीन डिफरेंट चेन ऑफ पॉलीमर टू गिव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, नेटवर्क सॉलिड अगेन बिकम इन्फ्यूजन। थर्मोसेटिंग को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रीयूज।
थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल कौन से? बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेसिन। बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेसिन, ये एग्जाम्पल हैं। बेकेलाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। इस तरह से फिनॉल बनाया पहले हमने, इस पर मिथाइल लगा दिया इधर, उस पर CH2 इधर लगा दिया, यहाँ पे भी CH2 लगा दिया ये वाले फिनॉल पे भी, और यहाँ पे भी मिथाइल लगा दिया। बेकेलाइट, बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या है? यहाँ पे थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड रेसिन भी किसके एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। यूरिया किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन का स्ट्रक्चर है, मतलब ये पूरी एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक ही नाम है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दे रखा है NHCO NHCH3N। अभी दे रखा है एग्जाम्पल। तो हम पॉलीमर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स से बेसिस डिवाइड करेंगे। तो पहली क्लास कौन सी थी? इलास्टोमर। इलास्टोमर के एग्जाम्पल कौन से हैं? नेचुरल रबड़, वल्कनाइज रबर, बूना N, बूना S, नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या? सिंथेटिक रबड़। तब हम पॉलीमर को इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पहली क्लास आती है इलास्टोमर, जिसमें नेचुरल रबड़ एग्जाम्पल है, वल्कनाइज रबड़ एग्जाम्पल है, बूना N, बूना S, नियोप्रीन सिंथेटिक रबड़ है। ये याद कर लेना सारे, नेचुरल रबर, वल्कनाइज रबड़, बूना N, बूना S, नियोप्रीन सिंथेटिक रबड़। फाइबर्स, फाइबर्स कौन से हो गए? पॉलीअमाइड, पॉलीईस्टर। एक तो हो गया पॉलीअमाइड और एक हो गया पॉलीईस्टर। पॉलीअमाइड कौन से हो गए? ऐसे वाले पॉलीमर जिनके अंदर बार बार अमाइड आ रहा हो, अमाइड आ रहा हो। पॉलीईस्टर मतलब जिनमें बार बार ईस्टर आ रहा हो, ठीक है। फाइबर्स के एग्जाम्पल कौन है? पॉलीअमाइड, पॉलीईस्टर। इलास्टोमर के एग्जाम्पल कौन है? नेचुरल रबर, वल्कनाइज रबर, बूना N, बूना S, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है जो। फाइबर्स, पॉलीअमाइड, पॉलीईस्टर। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन थे? पॉलीस्टेरीन, पॉलीस्टेरीन, विनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन। पॉलीस्टेरीन, विनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन। थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल कौन है? बेकेलाइट, मेलामीन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, बेकेलाइट, मेलामीन थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग के कौन एग्जाम्पल है? बेकेलाइट, मेलामीन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। थर्मोप्लास्टिक के पॉलीस्टेरीन, पॉलीविनाइल, पॉलीथीन। अगर हम इनके बीच की स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सी होती है? थर्मोसेटिंग, इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और उसके कम स्ट्रेंथ होती है फाइबर्स की, और फाइबर्स की कम स्ट्रेंथ होती है थर्मोप्लास्टिक की, और सबसे कम स्ट्रेंथ होती है इलास्टोमर की। अगर हम किसकी बात करें? स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? थर्मोसेटिंग की। उससे कम स्ट्रेंथ है पहले है थर्मोसेटिंग, उससे कम है फाइबर्स, उससे कम है थर्मोप्लास्टिक, उससे भी कम है इलास्टोमर। ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का ऑर्डर है इनका, स्ट्रेंथ। अब एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर पढ़ रहे हैं अब हम यहाँ पे। एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहला आता है मोनोमर, पॉलीमर यूजेस। यहाँ पे मोनोमर लिख रखे हैं मैंने सारे, यहाँ पे पॉलीमर और यहाँ पे यूजेस। पहला मोनोमर आता है इथाइलिन, इथीन, इथीन। पहला मोनोमर कौन है? इथीन। पहला मोनोमर है इथीन। इथीन का पॉलीमर क्या बनेगा? पॉलीथीन। स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पे, NCH2 डबल बॉन्ड CH2, पॉलीथीन इसका पॉलीमर है। इथीन मोनोमर है, पॉलीथीन पॉलीमर है। यहाँ पे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड N। ये टॉयज बनाने में काम आती है, पाइप फाइबर्स।
स्टीरीन स्टीरीन स्टाइरीन स्टाइरीन कहते हैं इसे, स्टाइरीन। ये पॉलीस्टाइरीन है। स्टाइरीन क्या है? मोनोमर है। पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर है। स्टाइरीन का स्ट्रक्चर क्या है? CH, नीचे फिनाइल लग रहा है, CH डबल बॉन्ड CH2N। ये क्या है इसका? ये इसका मोनोमर। सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड फिनाइल, सिंगल बॉन्ड CH2N। ये पॉलीस्टेरीन, ये इसका पॉलीमर। यहाँ पे हम तीसरा मोनोमर कौन सा दे रखा है? एक्राइलो नाइट्राइल या फिर विनाइल साइनाइड बोल सकते हो आप इसे। एक्राइलो नाइट्राइल बोल दो या फिर विनाइल साइनाइड बोल दो। फिर इसका स्ट्रक्चर होता है CHCN डबल बॉन्ड CH2। इसका स्ट्रक्चर है ये। इसका पॉलीमर है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, एक्रिलैन या फिर ऑनलाइन बोल दो। एक्रिलैन बोल दो या ऑनलाइन बोल दो। पॉली एक्राइलो नाइट्राइल भी बोल सकते हो आप इसे। सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CN, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड N। ये सब्स्टिट्यूट होता है वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर। चौथा पॉलीमर दे रखा है यहाँ पे विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड ये दे रखा है आपको मोनोमर। चौथा मोनोमर कौन सा दे रखा है चौथी तरह का? विनाइल क्लोराइड। इस मोनोमर का पॉलीमर क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC कहेंगे हम उसे। मोनोमर दे रखा है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या है? मोनोमर है। मोनोमर दे रखा है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है CH, सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH2, CH सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH2। इसका पॉलीमर होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC कहते हैं उसे। सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड। ये रेन कोट बनाने में काम आता है, हैंड बैग्स बनाने में काम आता है, वाटर पाइप्स बनाने में काम आता है। ये सारे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ऐसे स्ट्रक्चर हो गए, ये बना के इसका नाम पूछ लेता है, ये बना के इसका मोनोमर पूछ लेता है, मोनोमर बना के पॉलीमर पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे। भाई पूछता है पेपर में इनके बारे में मेनली। टेट्रा, अब मोनोमर कौन सा दे रखा है यहाँ पे? टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन दे रखा है यहाँ पे। टेट्राफ्लोरोइथीन मोनोमर है, TFE कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, टेट्राफ्लोरोइथीन। स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे CF2 डबल बॉन्ड CF2N। पॉलीमर क्या बनता है इसका? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? पॉलीमर। सिंगल बॉन्ड CF2, सिंगल बॉन्ड CF2, सिंगल बॉन्ड। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन नॉन स्टिक सरफेस बनाने में काम आता है, कोटिंग यूटेंसिल। अब यहाँ पे दे रखा है मोनोमर कौन सा? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 2 मिथाइल 1,3 बूटाडीन, 2 मिथाइल 1,3 बूटाडीन। इसका पॉलीमर होता है नेचुरल रबड़। नेचुरल रबड़ कौन सी होती है? सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। स्ट्रक्चर ही दे रखा है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड। ये टायर्स बनाने में काम आती है। नेचुरल रबड़ में ध्यान है ना, सिस फॉर्म है, सिस ट्रांसफॉर्म नहीं है। सातवां मोनोमर दे रखा है इसका क्लोरोप्रीन। इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH,
डबल बॉन्ड CH2। नियोप्रीन क्या है, इसका पॉलीमर है। क्लोरोप्रीन मोनोमर है, नियोप्रीन पॉलीमर है। सिंथेटिक रबड़, ये सिंथेटिक रबड़ बनाता है। सिंथेटिक रबड़ का स्ट्रक्चर क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। कन्वेयर बेल्ट, ग्रास्केट एंड हॉर्सेस। 8 पॉलीमर दे रखा है यहाँ पे। 1,3-बूटाडीन प्लस स्टेरीन, 1,3-बूटाडीन प्लस स्टेरीन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले 1,3-बूटाडीन का स्ट्रक्चर देख लो। यहाँ पे दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे स्टेरीन का स्ट्रक्चर क्या दे रखा है, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मतलब CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड फिनाइल। ये बनाता है आपका बुनाइस, मतलब ये कोपॉलीमर है। ये क्या है, ये 2 मोनोमर दे रखे हैं। 2 मोनोमर मिलके क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं। एक तो ये मोनोमर हो गया, ये क्या मोनोमर हो गया स्टेरीन, एक मोनोमर हो गया 1,3-बूटाडीन। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं। उसका नाम है बुनाइस। बुनाइस का स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड PH। ऑटो टायर्स बनाने में काम आता है, फुटवेयर बनाने में काम आता है, फ्लोर टायर्स बनाने में काम आता है, कैपेबल ऑफ इंसुलेशन। अभी 9th वाला पॉलीमर कौन सा दे रखा है, 1,3-बूटाडीन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल। ये 2 मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बना रहे हैं, बुना एन। 1,3-बूटाडीन एक्रोनाइट्राइल एक्राइलोनाइट्राइल 1,3-बूटाडीन एक्राइलोनाइट्राइल। 1,3-बूटाडीन का स्ट्रक्चर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो स्ट्रक्चर हो गया होगा 1,3-बूटाडीन का। एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। बुना एन बना देंगे दोनों मिलके, दोनों मोनोमर मिलके क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, जिसका नाम है बुना एन। बुना एन का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। ऑयल सीड एंड टैंक लाइनिंग बनाने में काम आता है। ये जो सारे एग्जाम्पल अभी बोले, जैसे कि ये मोनोमर हो गए, 2 मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बना रहे हैं। ये पॉलीमर का नाम, इन मोनोमर का नाम, इन मोनोमर का स्ट्रक्चर, इसका भी स्ट्रक्चर, और बुनाइन का स्ट्रक्चर और इनके यूजेस, ये सब याद करने हैं। ये सब पेपर में पूछ लिया जाता है और पूछा ही जाता है मेनली। ये मोनोमर हो गए, ये दोनों मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बना रहे हैं। 2 तरह के मोनोमर हैं और पॉलीमर बना रहे हैं। ये एक तरह का मोनोमर है, इसका स्ट्रक्चर, इसका नाम, ये पॉलीमर, इसका स्ट्रक्चर, इसके यूजेस, ये सब पढ़ने हैं। आइसोप्रीन, नेचुरल रबड़, टेट्राफ्लोरोइथीन, टेफ्लॉन। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। द पॉलीमर डेट इज़ यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर। अभी पढ़ा है हमने, कौन सा होता है, पैन होता है। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल होता है, अभी पढ़ा था हमने। एडिशनल पॉलीमर के एग्जाम्पल में पढ़ा है अभी एक पेज पीछे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। नायलॉन 6 एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर है। नायलॉन 6 इलास्टोमर का एग्जाम्पल नहीं होते, सबको ही पता है, अभी पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले। मोनोमर आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर बाय, मोनोमर्स को हम पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं बाय हाइड्रोलाइसिस से नहीं, प्रोटीनेशन से नहीं, कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, टेफ्लॉन, अभी पढ़ा है हमने टेफ्लॉन, क्या स्ट्रक्चर था मोनोमर का।
ये रहा। अमंग द सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, नेचुरल रबर, द पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट। किसके अंदर वीकेस्ट होगी? नेचुरल रबर के अंदर सबके कम होती है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल रबर किसका एग्जाम्पल है? इलास्टोमर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर कौन है? सिस, अभी बोलता आ रहा हूँ, नेचुरल रबर कौन है? सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। पॉलीमर दैट इज यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर। अभी ये तो दोबारा आ गया क्वेश्चन। पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। नेचुरल रबर हैज ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन। उसके नाम में सिस है, ट्रांस नहीं है, ध्यान रखना। नेचुरल रबर में ट्रांस नहीं होता। विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इन द फॉलोइंग। देखो स्ट्रक्चर में पूछ लिया इसने, कौन सा वाला है? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पहला वाला आंसर सही है। मोनोमर ऑफ, इसका मोनोमर बताना है अब। 2 मिथाइल प्रोपीन, अभी पढ़ा है इसका भी। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। मोनोमर कौन है? आइसोप्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक वाला भी पढ़ा है हमने। नॉन स्टिक बनाने में कौन काम आता है? पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलिन। पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलिन ये पॉलीमर है। अभी हमने पढ़ लिए हैं क्या? एग्जाम्पल ऑफ एडिशनल पॉलीमर के एग्जाम्पल हमने सारे कर लिए। वो हमने करीबन 9 एग्जाम्पल थे, 9 पॉलीमर दिखाए हैं अभी हमने पीछे। अब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं अब हम। वैसा भी पहले पढ़ा था हमने। यहाँ पर मोनोमर लिखूँगा मैं, यहाँ पर पॉलीमर लिखूँगा, यहाँ पर यूजेस लिखूँगा। पर ये कौन से एग्जाम्पल हैं? सारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं। हेक्सामिथाइल डायमीन, हेक्सामिथाइल डायमीन, हेक्सामिथाइलीन। क्या है? हेक्सामिथाइलीन डायमीन। एक मोनोमर तो ये हो गया, और दूसरा कौन सा है मोनोमर? एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइल मिथाइलीन, क्या लिखा है? हेक्सामिथाइलीन डायमीन। एक मोनोमर ये हो गया पूरा, और एक है एडिपिक एसिड। मिलके क्या बना रहे हैं? नायलॉन 6,6 बना रहे हैं ये। यहाँ पे क्या हुआ? H, एक मोनोमर क्या है पूरा? HN सिंगल बॉन्ड HN सिंगल बॉन्ड CH2 6 सिंगल बॉन्ड HN सिंगल बॉन्ड H। यहाँ तक एक पूरा मोनोमर हो गया है पूरा। और दूसरा मोनोमर यहाँ पे चालू होता है HO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे इन्होंने जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाया, उसका नाम है पॉलीमर। इन्होंने पॉलीमर बनाया दोनों मोनोमर ने, रिपीट हो के नायलॉन 6,6। वो पॉलीमर कैसा बन के आया? ऐसा बन के आया। सिंगल बॉन्ड HN सिंगल बॉन्ड CH2 6 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N। असल में ये मुझे ऐसा लिखना था लाइन में, वो स्पेस कम था, इस वजह से सीधा लिख दिया। नायलॉन 6,6 नाम क्यों है? ये भी 6 कार्बन का बना हुआ है, और ये भी 6 कार्बन का ही बना हुआ है। दोनों मोनोमर 6 कार्बन के बने हुए, इसलिए नायलॉन 6,6 नाम आ गया। सीड ब्रिस्टल फॉर ब्रूसेस एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। मोनोमर के नाम क्या है? हेक्सामिथाइलीन डायमीन।
दूसरा मोनोमर का नाम क्या है? एडिपिक एसिड। ये स्ट्रक्चर दे रखे हैं, स्ट्रक्चर याद कर लेना ज़रूर इनके, और नाम भी याद होने चाहिए और यूजेस भी। दूसरा दे रखा है कैप्रोलैक्टम। मोनोमर कौन है? कैप्रोलैक्टम। ये रिंग थी, रिंग को तोड़ा हमने, वाटर डाला, एक H+ इधर डाला, एक OH- इधर डाल दिया, ऐसे स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, H सिंगल बॉन्ड HN सिंगल बॉन्ड CH2 5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। कैप्रोलैक्टम। मोनोमर का नाम क्या है? कैप्रोलैक्टम। मोनोमर कौन है? मोनोमर कैप्रोलैक्टम। पॉलीमर क्या बन गया है? नायलॉन 6। पॉलीमर कौन क्या बन गया है? पॉलीमर नायलॉन 6। सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N। टायर्स कार में यूज़ होता है इनका, फैब्रिक एंड रूफ्स में यूज़ होता है। कैप्रोलैक्टम क्या बना रहा है? नायलॉन 6 बना रहा है। ध्यान रखना, स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना, इनके स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर बना के भी हो सकता है, और यूजेस भी इम्पोर्टेंट है। अब हम कर रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ये एक मोनोमर हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल। दूसरा मोनोमर कौन है? टेरिप्थेलिक एसिड। टेरिप्थेलिक एसिड। ठीक है, ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिप्थेलिक एसिड दोनों मोनोमर है। ये रिपीट हो के पॉलीमर बनाएंगे, उसका नाम है टेरालीन। उसे डेक्रोन भी बोलते हैं, डेक्रोन। एक मोनोमर का स्ट्रक्चर दे रखा है OHO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। एक मोनोमर का हो गया। दूसरा मोनोमर का दे रखा है यहाँ पे HO CH2 CH2OH। अब इन्होंने यहाँ पे मिल के क्या होना है? पानी निकाल के बॉन्ड बना दिया पूरा। ये रहा, ये बॉन्ड बन के आ गया यहाँ पे। तो इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया टेरालीन डेक्रोन। ये सेफ्टी हेलमेट में बनाने में काम आता है एंड वूल फाइबर बनाने में काम आता है। अब हम चौथा वाला पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल। उसमें दे रखा है, यहाँ पे भी दो पॉलीमर दे दिए, मतलब दो मोनोमर दे दिए। इथाइलिन ग्लाइकोल, दो मोनोमर दे रखे हैं। पहला है इथाइलिन ग्लाइकोल, दूसरा है PH थैलिक एसिड। PH थैलिक एसिड, पहला है इथाइलिन ग्लाइकोल, दूसरा है PH थैलिक एसिड। ये निकाल रहा है आपका मोनोमर, दोनों रिपीट हो गए, मोनोमर बना रहे हैं। उसका नाम है ग्लिप्टाल। ग्लिप्टाल नाम है इसका। ये दो मोनोमर दे रखे हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा वाला कौन सा? PH थैलिक। ये दोनों रिपीट हो के क्या बना रहे हैं? ग्लिप्टाल बना रहे हैं। ये मोनोमर है ग्लिप्टाल, ग्लिप्टाल। इनका स्ट्रक्चर दे रखा है HO CH2 CH2OH OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O OH। ग्रिप्टाल का स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH2O सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O बेंजीन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ये दे रखा है ग्रिप्टाल का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है सबके स्ट्रक्चर। इथाइलिन ग्लाइकोल PH थैलिक एसिड, दो मोनोमर हैं, रिपीट हो के क्या बना रहे हैं? ग्रिप्टाल बना रहे हैं। ये यूज़ कहाँ होता है? पेंट में यूज़ होता है और लिक्विड में यूज़ होता है। पांचवा दे रखा है एग्जाम्पल यहाँ पे, फिनल। फिनल प्लस फॉर्मल एल्डिहाइड। फिनल है, एक तो हो गया फिनॉल, फिनॉल होगा ये फिनॉल। फिनल तो कुछ होता ही नहीं। फिनॉल हो गया एक, और दूसरा क्या होगा? फॉर्मल एल्डिहाइड। एक हो गया फिनॉल, एक हो गया फॉर्मल एल्डिहाइड। फिनॉल एक फॉर्मल एल्डिहाइड, फिनॉल हो गया और ये फॉर्मल एल्डिहाइड हो गया। ये मिलके क्या बना रहे हैं? बैकलाइड बना रहे हैं। दो मोनोमर दे रखे हैं यहाँ पे, फिर एक फिनॉल एक फॉर्मल एल्डिहाइड, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बैकलाइड बना रहे हैं। स्ट्रक्चर कैसा बन के आ रहा है यहाँ पे? स्ट्रक्चर अभी बता रहा हूँ कैसे बना। ये यहाँ पे ये फिनॉल हो गया, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे फिनॉल जुड़ रहा है इससे, और नीचे से भी CH2 जुड़ रहा है, CH2 जुड़ रहा है, और यहाँ पे OH फिनॉल, ये भी फिनॉल है पूरा। यहाँ पे CH2 इधर है, यहाँ पे भी CH2 कॉम इलेक्ट्रिकल स्विच हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल एंड कंप्यूटर डिस्क। अब ये बना कैसे? बैकलाइट।
ये फिनॉल था और ये क्या था, ये वही है इथाइल, वो फॉर्मल एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड है और ये फिनॉल है। अब हमने इसकी रिएक्शन कराई दोनों की एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में कराई है? एसिडिक मीडियम में कराई है। H+ लिखा है ना, तो एसिडिक मीडियम है इसका मतलब। फिनॉल प्लस CH2 डबल बॉन्ड O की रिएक्शन कराई है हमने, तो ये क्या बन के आ गया? ऐसा बन के आ गया है। ठीक है, ऐसा बन के आ गया। एक ऐसा बना और एक ऐसा बना। ठीक है, ऐसा भी बना है और ऐसा भी बना है। ठीक है, और ऐसा भी बना होगा उसके 1 2 3 तीनों पे लग गया होगा एक ग्रुप। एक ऐसा बना होगा जिसके ऑर्थो पे लगा होगा, एक ऐसा बना होगा जिसके ऑर्थो पैरा पे लगा होगा, एक ऐसा बना होगा जिसके ऑर्थो पे लग गया होगा, ऑर्थो और पैरा पे लगा होगा। 3 तरह के बने होंगे। ठीक है, एक तो ऐसा बना होगा जिसके सिर्फ ऑर्थो पे एक बार लगा होगा, और ऐसा बना होगा जिसके ऑर्थो पैरा पे भी लग गया होगा, एक ऐसा बना होगा ऑर्थो पैरा पे भी लग गया होगा, 2 बार ऑर्थो पे एक पैरा पे। CH2, तब ये बॉन्ड कैसे टूटा? ऐसे टूट गया। ठीक है, अब ये सब हो गया। अब हमने कौन सा लिया? जिसके एक ऑर्थो पे ही लगा है ये ग्रुप, एक ऑर्थो पे ही ग्रुप लगा है, उन वालों के ले लिया हमने सारों को। एक को इधर लगाया, एक को इधर लगाया, एक को इधर लगाया, तो इसके OH ने इसके H से रिएक्शन करी, इसके OH ने इसके H से रिएक्शन करी, तो ऐसा बन गया। इसको हमने कह दिया नोवालैक। इस चेन को क्या किया हमने? नोवालैक। इस चेन को कहते हैं हम नोवालैक। नोवालैक, नोवोलैक कह दो, नोवोलैक, नोवोलैक कहते हैं हम इसे, नोवोलैक, नोवोलैक कहते हैं हम इसे, नोवोलैक। नोवालैक नहीं होता कुछ भी, नोवोलैक होता है। हमने इसे क्या कह दिया? नोवोलैक। यहाँ से पानी निकल गया, यहाँ से पानी निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे पानी निकल गया, यहाँ पे पानी निकल गया। अब हमने यहाँ पे कौन से लिए? यहाँ पे लिए कि एक ऑर्थो वाले, उनके एक ऑर्थो पे लग रहा था ग्रुप वाले लिए थे। अब हमने नीचे वाले कौन से लिए? जिनके ऑर्थो पे भी लग रहा हो और पैरा पे भी लग रहा हो। ठीक है, जिनके ऑर्थो पे भी लग रहा हो ग्रुप और पैरा पे भी लग रहा हो, नीचे वाले ले लिए। भले एक लाइन तो तैयार हो गई थी, और दूसरी लाइन हमने उनकी तैयार करी जिनके एक ऑर्थो पे ग्रुप लग रहा है, एक पैरा पे ग्रुप लग रहा है। तो पैरा वालों ने इनके OH और इससे रिएक्शन करी, OH और H ने रिएक्शन करके पानी निकाल दिया, और यहाँ पे भी वो OH और H ने रिएक्शन करके पानी निकाल दिया। तो यहाँ पे आपका ऐसी ही चैन बन के आ गई। ये है बैकलाइट का स्ट्रक्चर, बैकलाइट। फिनॉल ने और फॉर्मल एल्डिहाइड, 2 मोनोमर हैं इसके, फिनॉल और फॉर्मल एल्डिहाइड, इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने बैकलाइट बना दिया। अब तीसरा छठा दे रखा है इन्होंने, 6 एग्जाम्पल है मेलामीन एंड फॉर्मल्डिहाइड। मेलामीन एंड फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे 6 एग्जाम्पल दे रखा है कंडेंसेशन पॉलीमर का। मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन बनाता है। पॉलीमर का नाम क्या है? मेलामीन फॉर्मल एल्डिहाइड रेसिन है। मेलामीन फॉर्मल एल्डिहाइड रेसिन पॉलीमर का नाम है। 2 मोनोमर हैं, 2 तरह के मोनोमर हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। मेलामीन हो गया, एक फॉर्मल एल्डिहाइड हो गया। 2 तरह के मोनोमर दे रखे हैं यहाँ पे। मोनोमर 2 तरह के हैं यहाँ पे, मेलामीन और फॉर्मल एल्डिहाइड। एक तरह का पॉलीमर बनाते हैं मेलामीन फॉर्मल एल्डिहाइड रेसिन। अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर दे रखा है मेलामीन का। स्ट्रक्चर क्या है? ये रिंग है, रिंग में N है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है, यहाँ पे NH। एक सेकेंड, ये मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने गलत बोल दिया। ये N है, ये NH2 है, यहाँ पे भी N, यहाँ पे भी N, यहाँ पे भी NH2 है। ठीक है, और यहाँ पे भी NH2 है, और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड तो है ही। क्या बना दिया इन्होंने? इन्होंने ऐसा बना दिया बस। यहाँ पर रिएक्शन हुई होगी कि इसकी फॉर्मल एल्डिहाइड किसने रिएक्शन करी और ये ग्रुप जोड़ दिया यहाँ पे इसने, बस इतना सा हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं 7th एग्जाम्पल, यूरिया प्लस फॉर्मल एल्डिहाइड। यूरिया प्लस फॉर्मल एल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल एल्डिहाइड रेसिन बनाएगा। यूरिया
प्लस फॉर्मलडेहाइड का बना रहा है यूरिया, फॉर्मलडेहाइड रेसिन बना रहा है H2N C++O H2N। ये तो हो गया क्या, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला है H2N C++O H2N प्लस फॉर्मलडेहाइड HCOH। ये क्या, फॉर्मलडेहाइड। यूरिया क्या है H2N C++O H2N, ये यूरिया हो गया। फॉर्मलडेहाइड का क्या है फॉर्मूला HCOH, यूरिया फॉर्मलडेहाइड रेसिन। क्या है इसका फॉर्मूला, मतलब इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, ये दोनों जुड़ेंगे और पानी निकाल देंगे, पानी निकल गया, बॉन्ड बना दिया। देखो यहाँ पे पानी निकला होगा, ये बॉन्ड बन गया। क्या बना इसका स्ट्रक्चर HN सिंगल बॉन्ड H++O HNH HN सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड H2C सिंगल बॉन्ड। अनब्रेकेबल कप एंड लैमिनेटेड शीट, लैमिनेटेड शीट बनाने का काम आता है और अनब्रेकेबल कप बनाने का काम आता है। अब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जो पॉलीमर जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, मोनोमर यहाँ पे लिखूँगा, पॉलीमर यहाँ पे लिखूँगा। मोनोमर कौन से हैं, 3-हाइड्रोक्सी बुटेनोइक एसिड, 3-हाइड्रोक्सी बुटेनोइक एसिड, ये एक मोनोमर हो गया। और दूसरा मोनोमर दे रखा है पे 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये दूसरा मोनोमर हो गया। ये दोनों मोनोमर रिपीट हो के एक पॉलीमर बना रहे हैं जिसका नाम है पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी, या इसे कह सकते हो ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है PHBV। ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेवेट, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं हम इसे, ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेवेट। मोनोमर क्या है इसके, 3-हाइड्रोक्सी बुटेनोइक एसिड, 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये दे रखा है यहाँ पे। तो ये 4 वाला हो गया, ठीक है, ये 4 वाला हो गया और ये 5 वाला हो गया। इन दोनों ने यहाँ पे क्या करा, वाटर निकाल दिया। ये स्ट्रक्चर याद रख लेना, इनके स्ट्रक्चर बना के देख लेना, बार बार बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इनके, इसका भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सबके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लगभग कुछ भी पूछ सकता है। ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैल्वेट, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल लग रहा होगा, यहाँ पे खाली छोड़ रखा है, वहाँ खाली, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, वहाँ खाली, वहाँ पे मिथाइल, ठीक है। अब दूसरा देखा है ग्लीसीन प्लस अमीनो ग्लाइसीन प्लस अमीनो एसिड कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसीन प्लस अमीनो एसिड कैप्रोइक एसिड। ये क्या बना रहे हैं, ग्लाइसीन प्लस अमीनो एसिड ये ग्लाइसीन हो गया, ये पूरा ये ग्लाइसीन हो गया, और ये कौन सा हो गया, कैप्रोइक एसिड हो गया वाला, ये कैप्रोइक एसिड हो गया, ग्लाइसीन हो गया और ये वाला हो गया कैप्रोइक एसिड ये वाला है, ये कौन सा हो गया, ग्लाइसीन हो गया। ग्लाइसीन का तो पता ही, यहाँ पे NH2 होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन पे 2 H जुड़ रहे हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये पूरा। ये यहाँ पे कैप्रोइक एसिड में ये NH2 हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है, CH2 ये CH2 दे रखा है। ये क्या बना रहा है, नायलॉन 2,6 बना रहा है, नायलॉन 2,6 बना है। 2,6 नाम की पड़ा, 2 कार्बन का है और ये 6 कार्बन का है, नायलॉन 2,6। स्ट्रक्चर ये बन गया, यहाँ पानी निकाल दिया इन्होंने, सेम स्ट्रक्चर बन गया, पानी निकाल के बॉन्ड आ गया। ये रिपीट होते रहेंगे, मोनोमर बना देंगे नायलॉन 2,6। अब एक ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, उसका नाम क्या होता है, DDT,
ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, इसका नाम है DDT, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, DDT नाम है इसका। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोराइड इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है, इथीन नहीं है, इथेन लिख रहा है भाई, इथेन, इथेन लिखा हुआ है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। अब हम बात करने वाले हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। वल्केनाइज रबड़ क्या होती है? एक सिंथेटिक रबड़ है जिस पे सल्फ़र का हम एडिशन कराते हैं, जिसके अंदर हम सल्फ़र का एडिशन कराते हैं। एक रबड़ है वल्केनाइज रबड़, तो वो सिंथेटिक रबड़ है जिसके अंदर हमने सल्फ़र का एडिशन कराया है, ठीक है। वल्केनाइज रबड़ है, कौन सी रबड़ है? वो एक सिंथेटिक रबड़ थी। वल्केनाइज रबड़ क्या है? सिंथेटिक रबड़ है जिसके अंदर सल्फ़र का एडिशन कराया है। सिंथेटिक रबड़ में हम सल्फ़र का एडिशन कराएंगे तो वो वल्केनाइज रबड़ बन गई। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर, हाँ, तो हम टायर की रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें 5% बोल दो आप, यूजुअली 3 से 10% होता है यूज एज अ क्रॉस लिंकेज एजेंट। तो यहाँ पे हम तब वो होते हैं, बाइक के टायर हो गए कि टायर्स हो गए सारे के सारे, तब इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम 5% सल्फ़र मिलाते हैं टायर की रबड़ में। एज आ सल्फ़र क्या काम करता है? क्रॉस लिंकेज एजेंट का काम करता है, क्रॉस लिंकेज एजेंट का काम करता है कौन? सल्फ़र। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर रबड़ 5% सल्फ़र, यूजुअली 3 से 10% होता है, यूज एज अ क्रॉस लिंकेज एजेंट, ठीक है। वल्केनाइज रबड़ कौन सी होगी? सिंथेटिक रबड़ है एक, उसमें सल्फ़र मिला दिया तो हमने उसका नाम दे दिया वल्केनाइज रबड़। अभी क्या होता है? क्रॉस लिंक, हमने सल्फ़र मिलाया ना, सल्फ़र ने उस रबड़ को और ताकतवर बना दिया, उसे ब्रेक होने से बचा लिया, कटेगी नहीं जल्दी से। वल्केनाइज रबड़, जैसे कि रबड़ के जा रहा था, ये रबड़ जा रही थी, यहाँ पे सल्फ़र लगा दिया हमने, 2 चैन आराम से तकड़ी करके जुड़ गई, तो सल्फ़र ने यहाँ पे क्या काम करा? क्रॉस लिंकेज एजेंट की तरह काम करा। क्रॉस लिंकेज एजेंट कौन? सल्फ़र। अब ये वल्केनाइज रबड़ है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ये रेजिस्टेंस होती है अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वल्केनाइज रबड़ रेजिस्टेंट होती है अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वल्केनाइज रबड़ के बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है वल्केनाइज रबड़ की, क्योंकि वो हार्ड मतलब ताकतवर होगी तो वाटर की होल्ड करेगी। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है वल्केनाइज रबड़ की। स्टेबिलिटी इंक्रीज, हार्डनेस इंक्रीज, सॉफ्टनेस डिक्रीज। तो हार्ड हो गई तो सॉफ्टनेस खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज, हार्डनेस इंक्रीज, सॉफ्टनेस डिक्रीज। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम यहाँ पे पॉलीथीन की बात करते हैं। पॉलीथीन 2 तरह की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन 2 तरह की होती है, तो लो डेंसिटी और एक हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन पढ़ रहे हैं हम पहले, यहाँ पे हम पहले लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन पढ़ रहे हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम LDPV कहते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन। यहाँ पे इथीन ले लिया हमने, इथीन मोनोमर कौन है? इथीन, उसका पॉलीमर बना दिया पॉलीथीन। फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। इथीन की हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन peroxide इनिशिएटर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो हम इथीन से पॉलीथीन बना रहे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए पड़ रहा है? हम यहाँ पे पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं इथीन का पॉलीथीन बनाने में। ये पॉलीथीन है और ये इथीन है, ये इथीन हो गया और ये पॉलीथीन हो गया। हम यहाँ पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं इथीन का। सबसे पहले हमें कैटेलिस्ट चाहिए होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन बोल दो या पेरोक्साइड बोल दो, डाई ऑक्सीजन या फिर पेरोक्साइड चाहिए हमें, ठीक है। इन द प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए? ऐसा नहीं है, डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होनी चाहिए या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होनी चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए?
हाई होना चाहिए। और प्रेशर कितना होना चाहिए? हाई होना चाहिए। प्रेशर कितना हुआ? 1000 ATM से 2000 ATM। ये वैल्यू याद कर लेना, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई प्रेशर होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए? 1000 ATM से 2000 ATM। और हाई टेम्परेचर होना चाहिए 350 केल्विन से 570 केल्विन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 350 केल्विन से 570 केल्विन। हाई प्रेशर होना चाहिए 1000 ATM से 2000 ATM। और ये पॉलीथीन बन किस प्रोसेस कैसे बन रही है? फ्री रेडिकल एडिशन से बन रही है। मैंने बताया था बॉन्ड तोड़ेंगे रेडिकल बन जाएंगे, फिर रेडिकल इससे जुड़ गया। फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है यहाँ पे पॉलीथीन बनाने में। फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है। पुअर कंडक्टर होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है, वो पुअर कंडक्टर होती है। ये ध्यान रखना, सारी बातें मैंने किसके लिए करी है? लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन के लिए करी है। लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन बनाने के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है डाई ऑक्सीजन परऑक्साइड। लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन बनाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है 1000 से 2000 ATM। लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन बनाने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 350 केल्विन से 570 केल्विन। फ्री रेडिकल एडिशन होता है यहाँ पे, फ्री रेडिकल एडिशन। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकली इनर्ट, टफ बट फ्लेक्सिबल। ये आपकी लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन होती है। पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, केमिकली इनर्ट होती है। लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन क्या होती है? केमिकली इनर्ट होती है, टफ होती है, बट फ्लेक्सिबल भी होती है। पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की है लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन। यूजेस क्या होते हैं लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन के? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज़ में काम आती है, फ्लेक्सिबल पाइप में काम आती है, फ्यूज में काम आती है, बोतल्स में काम आती है, इंसुलेटर में काम आती है। हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन, हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन को हम क्या कहते हैं? HDP शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं। फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, इथीन की पॉलीमराइजेशन से ही बनती है हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन भी। पर हमें यहाँ पे वहाँ पे तो लो डेंसिटी वाली में कौन था? डाई ऑक्सीजन था या फिर परऑक्साइड था। पर यहाँ पे हम मतलब हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें किसकी प्रेजेंस में बनानी है? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की फॉर्म प्रेजेंस में बनानी है हमें यहाँ पे। हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन होती है वो बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनती है। कौन? हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनती है हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कैसा होता है दिखने में? TiCl4 प्लस, ये TH है, इथाइल ग्रुप है ये, ठीक है, इथाइल ग्रुप है ये। TH ये मतलब ET क्या है? ET आपका इथाइल ग्रुप है, इथाइल। TH इथाइल, ET मतलब ET इथाइल ग्रुप है। यहाँ पर हमने क्या लिया? TiCl4 ET3 एल्युमिनियम Al। हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन हो गई, वो पॉलीमराइजेशन होता है किसका? इथीन का, इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होता क्या है? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होता है TiCl4 प्लस ET3Al। ET क्या है? इथाइल ग्रुप है, Al क्या है? एल्युमिनियम है, Cl क्या है? क्लोराइड है, टाइटेनियम Ti। ये होता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, एट लो प्रेशर होना चाहिए। ये बहुत क्वेश्चन आता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज़ कहाँ होता है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होता क्या है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, पॉलीमराइजेशन किसका करता है, सब क्वेश्चन आते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के ऊपर आते हैं सारे क्वेश्चन ज़्यादातर। लो प्रेशर चाहिए होता है। लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन में तो हाई प्रेशर चाहिए था, पर हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन में लो प्रेशर चाहिए। कितना चाहिए? 6 ATM से 7 ATM। और टेम्परेचर कितना चाहिए इसे? 333 केल्विन से 343 केल्विन। केमिकली ये इनर्ट होती है और टफ होती है और हार्ड होती है। यूज़ कहाँ होती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बास्केट, डस्टबिन, बोतल एंड पाइप्स, इन्हें बनाने में काम आती है। ध्यान रखना, अभी एक बार बता देता हूँ। हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन पॉलीमराइजेशन होता है इथीन का इसके अंदर। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? TiCl4 प्लस ET3Al, ये होता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। लो टेम्परेचर होता है 6 ATM से 7 ATM टेम्परेचर है हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन बनाने के लिए।
मतलब प्रेशर है, प्रेशर कितना है 6 ATM से 7 ATM इसका प्रेशर है, लो प्रेशर में बनती है। और टेम्परेचर कितना है 333 केल्विन से 343 केल्विन टेम्परेचर है। क्वेश्चन कर लेते हैं। कैप्रोलैक्टम यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन 6 अभी पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीईस्टर डेक्रोन। पॉलीईस्टर के डेक्रोन अभी पढ़ा था हमने, उसमें क्या बन रहा है टेरालीन जो बन रहा था उसे डेक्रोन बोल रहे हैं हम यहाँ पे। टेरेप्थेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। नायलॉन इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है नायलॉन, नायलॉन किसका एग्जाम्पल है, नायलॉन के ग्रुप का बनता है, उसमें अमाइड बनता है, तो किसका एग्जाम्पल हुआ पॉलीअमाइड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, कौन सा वाला कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, नियोप्रीन नहीं होता है कंडेंसेशन पॉलीमर, ये आपका क्या होता है एडिशन पॉलीमर होता है ये। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एट अ पॉलीईस्टर, पॉलीईस्टर कौन सा वाला है, टेरालीन पॉलीईस्टर के अंदर आता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ईस्टर बॉन्ड बन रहे होते हैं, यहाँ पे देखो जैसे ईस्टर बॉन्ड बन रहा है यार टेरालीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नियोप्रीन पॉलीमर, नियोप्रीन पॉलीमर को कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कर रहा है कौन सा वाला स्ट्रक्चर, इसको कर रहा है पहला वाला स्ट्रक्चर। क्यों, इसमें देखेंगे आप तो ये तो रहा नियोप्रीन बोला है, आइसोप्रीन था इसका स्ट्रक्चर, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ये रहा, ये सारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नायलॉन 66, कौन सा वाला है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नायलॉन 66 को, नायलॉन 66 रिप्रेजेंट बाय ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का, और ये स्ट्रक्चर भी यही है। द स्ट्रक्चर ऑफ द सम कॉमन पॉलीमर आर गिवन, विच वन इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड, कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंटेड नहीं है, नियोप्रीन, ये तो देखते पता चल गया, याला नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा वाला ट्रू नहीं है, नेचुरल रबर है ट्रांस कॉन्फिगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड, ट्रांस नहीं होती सिस होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कौन सा वाला पॉलीमर है जो कि प्रिपेयर्ड होता है बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से नायलॉन 66 बनता है। ये तो अगर तुमने टेबल याद कर ली सारी तो आराम से सारा काम हो जाएगा। NHCH2 6 NHCO CH2 4CON, क्या है ये कोपॉलीमर है, क्या होमोपॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है, कोपॉलीमर है, दो मोनोमर मिलकर बना रहे हैं इसे। बेकलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड फॉर्मल एल्डिहाइड, अभी पढ़ा है ये भी। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा होता है, नायलॉन 2 नायलॉन 6, हमने वहाँ पे इस नाम से पढ़ा था नायलॉन 26। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा वाला है इसमें, यहाँ पे हमने पढ़ा था ग्लाइसिन और एक और पढ़ा था गैप्रोइक अमीनो एसिड, बी वाला है। यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो गया हमारा। थैंक यू, मेरा नाम अमजद अली।